अगेन। आज हम लोग क्लास 7 का जो दूसरा चैप्टर है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस का, उसका जो दूसरी एक्सरसाइज है उसकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई ए फ्रैक्शन। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन वर्क कैसे करता है। जैसे हमने आपको बताया था पहले ही कि जैसे मान लिया कि ये एक मान लिया कि होल है, होल में हमने ये यहाँ पर फ्रैक्शंस कर दिए, ये 3 पार्ट कर दिए। तो इस एक पार्ट की वैल्यू की है 1/3, इसकी भी 1/3 और इसकी भी 1/3, और टोटल क्या है, टोटल हमारे पास ये 1 है। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कि यहाँ पर एक और है, ये भी 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है ना। तो हम अगर इस पोर्शन को, जैसे कि मान लिया कि हम ये पोर्शन जो हम लोग येलो से कलर कर रहे हैं, इन दोनों को अगर सम करें तो क्या है, दोनों 1/3 प्लस 1/3। ठीक है ना, 1/3 प्लस 1/3। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते थे, क्योंकि ये 2 टाइम्स 1/3 है, तो 2 टाइम्स 1/3 हम इसको लिख सकते थे। ठीक है ना। तो जैसे ये सम सम जो है, हमेशा जो है जो मल्टीपल टाइम्स सम होता है उसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो होगा ये भी 2/3 आएगा और ये भी 2/3 आएगा। ठीक है ना। इसी तरह अगर इनके नंबर्स हम और बढ़ाते चले जाएं तो सिमिलरली उतने टाइम्स ही होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम फाइनली जो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इससे डिड्यूस कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 2 टाइम्स 1/3। यहाँ पर 1/3 क्या फ्रैक्शन है और यहाँ पर 2 जो है होल है, यानी कि 1/3 को 2 टाइम्स, यानी होल नंबर, यानी कि जो यहाँ पर एरिया था हमारे पास वो होल था। ठीक है, लेकिन अब हम होल की बजाय फ्रैक्शन की बात करेंगे, यानी कि ये जो 2 है, 2 टाइम्स ना होकर के कुछ फ्रैक्शन टाइम्स होगा। ठीक है, फ्रैक्शन टाइम्स कैसे हो सकता है, जैसे कि आइए हम लोग यहाँ पे आगे करते हैं। कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लिया कि ये एक हमारे पास एक ये है ऐसे ही, और हमने ये इसको कर लिया, तो ये सारे के सारे 1/3 हैं, 1/3 है और ये 1/3 है। ठीक है ना। अब यदि हमने इस मान लिया 1/3 को, सपोज इस वाले 1/3 को हमने हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया। हाफ कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से मान लिया ये यहाँ से कर दिया हमने, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हाफ है और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हाफ, यानी 2 पार्ट में हमने इसको कर दिया। ठीक है ना। तो यानी कि हमने 1/3 को पहले तो हम 2 टाइम्स करते थे, अब हम हाफ टाइम्स कर रहे हैं, यानी कि ये वाला हाफ टाइम्स हो गया। ये 1/3 कितना हो गया, हाफ टाइम्स। तो जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स करने पे मल्टीप्लिकेशन होता था, उसी तरह से ये हाफ टाइम्स या 1/3 टाइम्स या 1/4 टाइम्स करने पे भी, यानी टाइम्स जहां भी लगेगा वहां मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ हमने हाफ किया है तो यहाँ हाफ टाइम्स हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि अगर 1/3 को आप हाफ कर देंगे, यानी 1/3 का भी आधा कर देंगे, तो क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 कैसे आया, यहाँ पर ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरह से आता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लिया कि आप एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लिया ये हमारे पास है और हमने इसको हाफ हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, ये भी हाफ है। ठीक है, तो एक की वैल्यू तो हाफ है। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको पहले तो हम टाइम्स में फुल नंबर्स में टाइम्स करते थे, लेकिन यहाँ हम पोर्शंस में करेंगे, फ्रैक्शंस में करेंगे। मतलब 1/3 टाइम्स मान लिया हमने कर दिया इसको, तो 1/3 टाइम्स कैसे होगा, उसके 3 पार्ट होंगे, 1 2 और 3। ठीक है, एक ही पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो 3 टाइम्स कर दिए तो कैसे होगा, 1/2 तो पहले ही था, अब इसको 3 पार्ट कर दिए, यानी कि हम लोग यहाँ पर 1/3 कर दिए। ठीक है, पहले हम वहाँ पर जैसे आप ऊपर देखे होंगे कि हमने 1/2 टाइम्स यहाँ किया था, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर हमने
इसको 1/3 टाइम्स कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन और ऊपर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको आप जब फाइंड करेंगे तो ये 1/6 ही होगा। अब आप देखिए, जैसे कि इसी तरह से हम इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो कितने पार्ट हो गए इसके, होल के 6 पार्ट हो गए, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1/6 होगी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से ये 1/6 आता है। अब आपको इससे एक चीज और समझ में आएगी कि फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका एक फार्मूला जैसा बन जाएगा आपको। हमने तो ये समझा दिया आपको कि इस तरह करते हैं, आप अपने दिमाग में ऐसा ही इसको समझ लीजिए कि ऐसा होता है। कैसे होता है, जो हमने आपको यहाँ पर ये समझाया कि जब कोई टाइम्स हो जाता है, टाइम्स मीन्स हाफ है, तो उसको कितने टाइम्स हमने डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करते हैं तब वो उतने ही पार्ट में सेपरेट हो जाता है। तो पहले जैसे कि हम लोग जैसे कि ये है पूरा, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, तो यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट में मतलब 1/2 हो गया। अब मान लिया इसको 3 पार्ट में करें, तो अब ये वाली चीज़ 3 पार्ट में हो गई, जो हाफ थी वो 3 पार्ट में, यानी 1/3 हो गई। लेकिन अब किसका 1/3 हो गई, इस हाफ का। ठीक है, इस तरह से, तो ये इस तरह से सिमिल काम करता है। तो अब एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शंस, ये कैसे निकलेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर को हम लोग केवल NUM लिख लेते हैं, और डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर को DEN केवल लिख लेते हैं। ठीक है, जगह की यहाँ पर कमी की वजह से, ठीक है ना, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। तो ये सीधा सीधा आपका ये इस तरह का ये फार्मूला जैसा बन जाएगा। तो हमने आपको पहले समझाया कि ये मल्टीप्लिकेशन जो पार्ट में करने पे क्यों किया जाता है, जैसे पहले हम फुल से करते थे वैसे ही हम अब पार्ट से करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस पार्ट में उतने हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, एक एग्जाम्पल हम लोग, एक बुक में एग्जाम्पल है उसको कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक। क्या मीनिंग हुआ, पूरी बुक का 1/3, ये 1/3 रीड करता है, 1/3 पार्ट, कितने टाइम पे, 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में इसने 1/3 रीड कर लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/5 आवर में कितना वो रीड करेगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, अब ये कह रहा है कि 1/3 तो 1 आवर में ही कर लेता है। ठीक है, लेकिन अब आपको 2 आवर फुल हैं और 1.5 जो है, इस 1/5 इसका जो फ्रैक्शन है, इतने आवर। ठीक है, इसमें कितना करेगा, तो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 1/5 दिस विल बी इक्वल टू 11/5। ठीक है, 11/5 आवर्स। ठीक है, 1 आवर में 1/3 कर रहा है, तो 11/5 आवर्स में कितना करेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा आपको, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, ये टाइम्स वाली बात है। देखिए, जो टाइम्स वाली बात है, ये 1 आवर में 1/3, तो 11/5 में इसे कहेंगे कि 1/3
1 आवर में करता तो 2 आवर्स में कितना करेगा, आप मल्टीप्लाई कर दे, यही करते ना। इसी तरह 11/5 आवर्स में कितना करेगा, तो इसको सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11/15। ठीक है, या मान लिया आप कोई कहे कि 1/3 1 आवर में करता है तो हाफ आवर में कितना करेगा। ठीक है, तो सीधा आप क्या करेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ आवर कर देंगे, क्योंकि ये 1 आवर में है 1/3, तो हाफ आवर में कितना हो जाएगा ये 1/6। ठीक है, सीधा सीधा है। आप देखिए कि 1 आवर 1/3 कर रहा है तो हाफ आवर 1/6 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1/6 1/3 का हाफ है। ठीक है ना, आप समझ आ रहा है आपको। ठीक है, परफेक्टली ओके है, तो 11/15 इसका आंसर होगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए ही बताया है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग और कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे आपको हम बताते हैं। एक तो हमने आपको ये अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, हमेशा हमेशा आप ये जान लीजिए कि जब दो जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो लेस होता है। न्यूमरेटर जो लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से कम होता है, जैसे कि 2/3। ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली आप समझिए कि 1 से जो कम होता है, जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मीन्स 1 का पार्ट। ठीक है, तो यानी 1 का पार्ट क्या होगा, 1 से हमेशा कम होगा, और जो इम्प्रॉपर होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। जैसे इसको 3/2 करेंगे तो ये मोर देन 1 है। ठीक है, इसलिए 3/2 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे आपको इसको एक उसमें अगर रिप्रेजेंट भी करना हो, मान लिया ये फुल है, तो जो 2/3 पोर्शन अगर आपको करना है तो 2/3 करने के लिए आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये पोर्शन 2/3 है आपका, ये इतना, ये 2/3 है। ठीक है, इतना, ये 2/3 है। अगर इसी चीज़ को 3/2 रिप्रेजेंट करना है आपको, तो 3/2 का क्या मतलब होता है, 3/2 का मतलब होता है 1 तो फुल हो गया और इसके बाद हाफ और इसको चाहिए, ये इतना, तो ये 3/2 हो गया। तो ये मोर देन 1 हो गया, क्योंकि 1 तो केवल इतना ही है, मोर देन 1 हो गया तो इम्प्रॉपर हो गया, और ये चूंकि 1 से कम है इसलिए ये प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ओके। अब आइए आप देखिए, तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, जैसे कि मान लिया 2/3 है और एक 1/4 है। ठीक है, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमेशा इन दोनों से कम होगा। ठीक है, जैसे इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, अब 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। ठीक है, इसको आप चाहें तो 1/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/6 हमेशा ही इन दोनों से कम होगा, यानी कि 1/6 विल ऑलवेज बी लेस देन 2/3 एंड विल ऑलवेज बी लेस देन 1/4। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। कभी भी जब भी कोई दो प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी लेसर देन दोज टू मल्टीप्लायर प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, दोनों से ही कम हमेशा ही होगा। ठीक है ना, लेकिन यदि यहीं पर दोनों अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो यही चीज़ उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उल्टी हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लो 5/3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लिया 6/5। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी मोर, उसमें लेस था इसमें मोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये 2। ठीक है, तो ये हमेशा जो नंबर्स होंगे ये हो चाहे ये हो, दोनों जो है 2 से लेस होंगे, यानी 2 विल ऑलवेज बी
more than 5/3 also, or will be more than 6/5, 6/5। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें कुछ क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड 1/4 ऑफ 4/3। ठीक है, हमने आपको पहले एक्सरसाइज में बताया था ऑफ जहाँ भी आएगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये रीज़न बताया था आपको हमने, लेकिन अभी हम फिर आपको बताते हैं। जैसे कोई कहे कि 2 का 1/4, 2 का 1/4, आप समझिए 2 का 1/4, इसका मतलब जैसे मान लिया आपके 2 सर्किल्स हैं, इसका 1/4, इसका 1/4 कैसे निकलेगा? इसका जो 1/4 निकलेगा इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हम 4 पार्ट में डिवाइड किए और उसका जो एक पोर्शन होगा वो 1/4 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन कितना है? हाफ। तो 2 का 1/4 हाफ होगा। ये कैसे आया? ये आएगा 1/4 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करने से। ठीक है, तो यानी हाफ जब होगा तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए 1/4 ऑफ 4/3 जो यहाँ पे करना है, इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई करना। देखिए मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि किस तरह से होगा और क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका हम करते हैं सेकंड का। इसका सेकंड पोर्शन है, इसमें कह रहा है कि 1/7 ऑफ 3/10। तो ये कैसे निकलेगा? सीधा सीधा होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फ्रैक्शंस का? न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाते हैं। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में होगा यहाँ पर, तो क्या होगा 3, 7 का 10 में होगा क्या होगा 70। ठीक है ना, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट। मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट। ठीक है, तो हम इसमें जो सबसे कठिन क्वेश्चन इसमें हमको दिखेंगे वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास एक है, ये सेकेंड नंबर का है। इसमें है 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर का हो जाएगा क्या 14, नीचे का हो जाएगा क्या 63। आप इसको अगर फर्दर और रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे रिड्यूस करने के लिए कह ही रहा है इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसमें 7 से दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 2/9। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया। एक और हम लोग कर लेते हैं जो काफ़ी जो कठिन हो, टफ हो, ये कर लेते हैं। 6 नंबर है 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हम लोग हमेशा वैसे ऐसे लिखते हैं, और नीचे जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 20। ठीक है, अभी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसलिए इसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं मल्टीप्लाई फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो इसमें हम एक क्वेश्चन करें, इसमें चूंकि मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहे हैं 2 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 है। ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये उसको ऐड कर देते हैं जो ऊपर है। तो 5 3 जा 15, 15 + 2 क्या होगा 17, 17/5, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 4/7।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 35। ठीक है, इस तरह से इसको करते हैं। अब उसके बाद आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विच इज ग्रेटर। ये कैसे निकालते हैं, देखिए बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। विच इज ग्रेटर मीन्स बड़ा कौन। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि 2/7 और 3/4। ये देखिए, निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इसमें जो ये डिनोमिनेटर है अगर ये सेम हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बिगर होगा। तो ये करने के लिए हमेशा एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम किसका लिया जाएगा? डिनोमिनेटर का। तो 7, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 7 and 4, ये क्या होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये होगा 28। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 28। ठीक है, और यहाँ पे जब 28 लिखेंगे तो यहाँ पर तो 28 हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? नहीं, इसको आपको दूसरी तरह समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ। अब आप 28 जब यहाँ पर एलसीएम हो गया तो 28 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आप देखेंगे कि 2/7 है यहाँ पर, और दूसरी साइड में हमारे पास है 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के साथ 28 लाने में क्या करना पड़ेगा आपको? 4 से मल्टीप्लाई। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको 4 में यहाँ पर 28 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर नीचे 7 से किया आपने तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 28 आ गया, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या हो गया? 28। अब आप देख लीजिए कौन ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, 21 इज ग्रेटर देन 8। 10 क्या लिखेंगे आप? 3/4 इज ग्रेटर देन 2/7, या तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं 3/4 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए एक हम लोग इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो सब्जेक्टिव सा है, इसमें कह रहे हैं सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैली ने कितने प्लांट किए? 4 प्लांट्स। 4 प्लांट इन्होंने सैपलिंग्स ली इन ए रो। ये एक रो में इन्होंने, एक रो थी यहाँ पर, इन्होंने 4 सैपलिंग इस तरह से लगाई प्लांट्स की। ठीक है, गार्डन में। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 3/4 मीटर है। ठीक है, 4 सैपलिंग थी, दो के बीच में 3/4 मीटर थी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कह रहा है फर्स्ट ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कितनी डिस्टेंस होगी? 3/4 ये हो गया, फिर 3/4 ये हो गया, और फिर 3/4 ये हो गया। तो कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स किसका हो गया? 3/4 का। तो कितने हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्या? मीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/1। हमेशा कोई भी नंबर होता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 होता है। मीटर, यूनिट जरूर याद रखिए, हमेशा यूनिट जरूर लिखिए। अब ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे नीचे का। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 4 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है? एक कार रन 16 किलोमीटर। कार कितना चलती है? 16 किलोमीटर। कार चलती है 16 किलोमीटर। हमेशा जब भी क्वेश्चन आप पढ़िए तो जो चीज़ उसमें दी गई है उसको लिखते जाइए।
ठीक है। कितने में चलती है ये? 1 लीटर में। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर कार चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 2 और 3/4 अगर लीटर पेट्रोल है तो कितना चलेंगी। वही सेम चीज़ 1 लीटर में इतना, तो इस इतने में कितना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यानी कि कितना चलेगा, टू डिस्टेंस इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 16 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई ये लीटर। अगर यहाँ 1 नहीं होता, 1 लीटर नहीं होता, हाफ होता, तो हम लोग उसका भी मल्टीप्लिकेशन करते। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, 2 3/4 2 3/4। ठीक है, अब इसको हम लोग 16 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 को हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 4 2 जा 8, 8 + 3 11 डिवाइड बाई 4। अब इसको ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन और नीचे का नीचे, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 4 × 11 क्या होगा, 44। तो 44 किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर, 44 किलोमीटर ये गाड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है जो ये पूरा आपका टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, यहाँ पर ये फिनिश होता है। और भी जो भी इसके डाउट्स क्वेश्चन आपके पास हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम लोग डिवीज़न करेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।